हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सदगुरु कबीर साहब जी के अनमोल दोहे और अनमोल विचार इस प्रकार है। दिल का मरहम कोई न मिला, जो मिला सो गर्जी। कहे कबीर बादल फटा, क्यों कर सीवे दर्जी। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, इस दुनिया में, इस माया नगरी में, इस संसार में मन में को शांति प्रदान करने वाला, दिल को शांति प्रदान करने वाला कोई नहीं मिला। यहाँ तो सब गर्जी मिले हैं। जो मिला है वह अपने स्वार्थ के को सिद्ध करने के लिए ही मिला है। सब गर्जी मिले हैं, अपने जो स्वार्थी लोग मिले हैं, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने वाला ही मिला है। और इस संसार में जो स्वार्थी लोग हैं को देखकर मेरा मन रूपी आकाश फट जा रहा है। उसे जिसे दर्जी भी नहीं सिल सकता और सिलने में असमर्थ है, वो भी दर्जी भी जैसा मेरा ये मन रूपी स्वार्थी जनों का मन रूपी देखकर मेरा मन फट गया, रूपी मन आकाश भी फट गया, जिसे कोई दर्जी भी नहीं सिल सकता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा, ऋतु आए फल होए। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि इस संसार में जो अपने मन को जो चंचलता के कारण तेजी से अपने लक्ष्य को पा लेता है। इस संसार में जो लोग हैं, जो अपने मन को जो चंचलता से, जिनका चंचल मन है, वो अपने तेजी के कारण अपने लक्ष्य को पा लेते हैं, जल्दी पा लेते हैं। परंतु धीरे धीरे जो सब कुछ होता है, जिस तरह माली सैकड़ों घड़े पानी देकर पौधों को सींचता है, देता है, तब पर ऋतु आने पर ही फल लगता है। जब उसका मौसम होता है तभी फल उसमें लगता है, मगर माली तो इस कारण सींचता रहता है, सैकड़ों घड़े पानी देकर पौधों को देता है और उनको सींचता है कि एक न एक दिन उसमें फल आएगा, क्योंकि फल तो समय पर ही लगता है, बिना समय के फल नहीं लगता। उसी तरह अगर इंसान के मन में संतोष है, अगर मन संतोष कर लेता है तो स्थिर करके ध्यान सुमिरन करता है। जो मनुष्य अपने दिल में को संतोष करता है, मन में संतोष करता है और उसको स्थिर करके भगवान का ध्यान सुमिरन करता है, तो उसको फल अवश्य ही मिलता है, फल अवश्य प्राप्त होता है, क्योंकि उसके मन के अंदर धीरज है, संतोष है, तभी तो उसको फल मिलता है और मिलेगा। जब ही नाम हृदय धरा, भय पाप का नाश, मानो चिनगी आग की परी पुरानी घास। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जो इंसान अपने हृदय में पूर्ण रूपी आस्था रखता है, आस्था से मन में भगवान, अपने दिल में भगवान रखता है, भगवान के नाम का स्मरण किया जाता है, तो उसे उस प्राणी के समस्त पापों का नाश हो जाता है। उस इंसान के जितने उसने पाप किए वो सारे नाश हो जाते हैं। और जिस प्रकार पुरानी घास जो बहुत दिनों से सूखी पड़ी है, रखी है, रहने के कारण वो सूख गए, उसमें पानी नहीं दिया गया, पर आग की एक चिंगारी ही गिरने से सारी घास जलकर भस्म हो जाते। उसी तरह अगर वैसे ही पापों का नाश हो जाता, जिस तरह एक चिंगारी से सूखी घास में आग लग जाती है, पर आग की एक चिंगारी से सारी घास जलकर खाक हो जाते, भस्म हो जाते, वैसे ही अगर इंसान अपने मन में, हृदय में भगवान का नाम स्मरण कर लेता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।
टोटे में भक्ति करे, ताका नाम सपूत, माया धारी मस करे, केत गए आऊत। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल लाभ के लिए स्मरण करता है, लाभ के लिए स्मरण करता है कि हमें कब लाभ होगा, हम ऐसा करेंगे तो हमें ये लाभ होगा, बल्कि नहीं और बल्कि हानि होने पर भी वह भक्ति करता है। अगर वो लाभ के लिए नहीं बल्कि हानि होने पर भी वो भक्ति करता है, उसका मन पथ से विचलित नहीं होता, वही सच्चा सपूत होता है, वही सच्चा भक्त होता है। और जो माया रूपी धन संपत्ति के अभिमानी हैं, जो लालच में पड़कर भक्ति करते हैं, वे न जाने कितनी संख्या में नष्ट हो गए हैं और हो जाते हैं। प्रेम छिपाया ना छिपे, जा घट पर घट होए, जो पै मुख बोले नहीं, नैन दे तेरा है। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, समझाते हैं कि ये जो प्रेम है, प्रेम को चाहे लाख छिपाओ, पर लाख छिपाने पर भी लाख छिपाने का प्रयास करो, परंतु वो प्रेम छिपता नहीं है। प्रेम जिसके हृदय में से उमड़ कर प्रकट होता है, यदि वह अपने मुख से प्रेम की बात भी न कह पाए तो भी उसके मुख पर प्रेम के झलकता है। समय आंसुओं के रूप में प्रेम की पवित्र भावना उमड़ कर बाहर निकलने लगती है, क्योंकि उसके हृदय में प्रेम है। और प्रेम तो छिपाने से नहीं छिपता, वो उजागर ही हो जाता है। प्रेम की भावना अत्यंत आंखों के मार्ग से प्रकट हो जाती है। जिसके हृदय में प्रेम होता है, उसकी आंखों से प्रेम की भावना प्रकट होती है, प्रेम की भावना दिख जाती है। सदा कृपालु दुख परिहरन, बैर भाव नहीं दोय, क्षमा ज्ञान मत कही, हिंसा रहित जो होय। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, समझाते हैं कि इस संसार में जो दूसरों का दुख दूर करता है, दूर करने वाले और बैर भाव रखने वाले, मोह माया आदि से दूर रहने वाले संत जन होते हैं। कृपालु, उनका स्वभाव कृपालु होता है। जो दूसरों का दुख दूर करते हैं, दूर करने वाले अक्सर संत होते हैं, साधु संत होते हैं, जो दूसरों का से बैर नहीं रखते और ना उनके आदि मोह से दूर रहते। ऐसे कृपालु स्वभाव के होते हैं संत जन। कृपालु वो किसी से बैर नहीं होता, वो तो कृपालु स्वभाव के होते हैं और वो हर सभी को क्षमाशील, ज्ञान स्वरूप, सत्यवादी और परोपकारी का होते हैं, परोपकारी का ज्ञान देते हैं और सदैव अहिंसा का पालन करते हैं। वो सदैव हमेशा अहिंसा से दूर रहते हैं, हिंसा से दूर रहते हैं और अहिंसा का पालन करते हैं और सबको क्षमाशील करते रहते हैं। ज्ञान स्वरूप, सत्यवादी और परोपकारी होते हैं और सबको यही ज्ञान देते हैं और सदैव ही हमेशा वो अहिंसा का पालन करते हैं। अजहू तेरा सब मिटे, जो माने गुरु सीख, जब लगे तो घर में रहे, मत कहू ना मांगे भीख। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, समझाते हैं कि आज इस संसार में आज भी जो तेरे सभी दुख होते हैं, दुख कलेशों का निवारण हो सकता है। आज भी तुझे सच्चा मार्ग प्राप्त हो सकता है, सच्चा मार्ग मिल सकता है यदि तू गुरु के उपदेशों का पालन करे, उपदेशों को मान ले, तो तेरा आज सभी दुखों का, कलेशों का निवारण हो सकता है। तेरे सारे दुख समाप्त हो सकते हैं और
आज भी तुझे और सच्चा मार्ग मिल सकता है, प्राप्त हो सकता है, यदि तू गुरु के उपदेशों को हर समय पालन कर, हर समय मान ले, हर उपदेशों को मान ले। जब तक तू घर में रहे और गृहस्थ में रहे, तब तक कहीं भी जाकर भिक्षा मत मांग, किसी के सामने हाथ मत फैला। भिक्षा के लिए यही सदगुरु की आज्ञा है। तू कभी किसी के घर न जा, हमेशा तो ग्रस्त में रहे, अपने घर में रहे, और तब कहीं भिक्षा न मांग। तू किसी से भिक्षा न मांग, भीख न मांग, किसी के सामने हाथ मत फैला। यही सदगुरु की आज्ञा है। गांठ न दामी बांधी, नहीं नारी सोने, कहे कबीर वा साधु की, हम चरणन की खे। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, समझाते हैं कि इस संसार में ऐसे साधु जन हैं जो धन एकत्रित नहीं करते और ना किसी स्त्री से स्नेह करते, प्रेम करते। वो किस ना धन अपना धन इकट्ठा करते। ऐसे साधु जन हैं जो कभी ना एक धन दौलत एकत्रित करते, इकट्ठा करते, और ना किसी स्त्री से प्रेम करते, और न जो जो माया से पूर्ण रूप से दूर रहते, और वो मोह माया से हमेशा दूर रहते। ऐसे साधु जनों के चरणों की धूल के समान हम अपने जीवन को समझते हैं, और ऐसे जो साधु जन होते हैं उनका उनकी हम चरणों की धूल अपने सर माथे पर लगाते हैं, और हम अपने जीवन को उपकार समझते हैं। हमारे वो जीवन में एक भगवान की तरह होते हैं।